तो इस तरह शिलोंग पुलिस ने राजा की हत्या का खुलासा किया कि किस तरह से प्लान बना था, किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह से राजा की हत्या की गई। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसी तस्वीरें थीं, कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें थी जो सालों साल याद की जाएंगी। इसमें राजा की माँ का सोनम के भाई से लिपट कर रोना। सोनम का भाई गोविंद जब उसके घर पे पहुंचा था तो राजा की माँ से सबसे पहले मिला और दोनों जो रो रहे थे, वो जो तस्वीरें चैनलों में आई थी, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डली हुई हैं, वो काफ़ी भावुक कर देने वाली भी थी और दर्दनाक तो थी ही। इसके अलावा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ का तस्वीरों को देखने के बाद वो ये हुआ था कि जिस दिन राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन राजा के पिता को सहारा देकर राज कुशवाहा ले जा रहा था। लगभग हर फुटेज में वो राजा के पिता की बराबरी से खड़ा था और उनको सहारा दे रहा था। तो इस घटनाक्रम की ये जो 2 तस्वीरें थी जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अब इस पूरे घटनाक्रम में 3 आरोपियों को तो जमानत मिल गई है जो सीधे तौर पे इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 5 आरोपी जो सीधे तौर पर राजा की हत्या की साजिश रचने में, उसकी हत्या को अंजाम देने में शामिल थे, वो अभी भी शिलोंग पुलिस की कस्टडी में हैं। अब उन पर लंबा मुकदमा चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में, जिसको अब हनीमून हत्याकांड कहा जा रहा है, सबसे बड़ा खुलासा ये था कि सोनम ने एक बार नहीं बल्कि कई बार राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। शिलोंग पुलिस की माने तो जब से राजा रघुवंशी सोनम की जिंदगी में आया था, तभी से सोनम लगातार उसकी हत्या की साजिशें रच रही थी। पुलिस ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक सोनम ने राजा को कम से कम इससे पहले 4 बार और मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मार पाई। और उन कोशिशों में एक बार सोनम और राजा जो है ओमकारेश्वर गए थे। शादी के पहले की बात है, जब वो लोग ओमकारेश्वर गए थे तो सोनम ने ये प्लानिंग करी थी कि किसी तरह नाव नर्मदा के बीचों बीच पलट जाए, वो एक्सीडेंट शो हो और राजा की डूबने से मौत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी प्लानिंग पुलिस ने जो बताई वो सोनम ने ये करी थी कि शादी के तुरंत बाद वो राजा को उज्जैन एक शादी में ले जाना चाहती थी, वो भी अकेले। वहाँ सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो राजा को अकेले ले जाती और वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलते और ये शो होता कि लूटपाट के इरादे से जो है कुछ लोग आए थे, उन्होंने इनको लूटने की कोशिश करी और राजा की हत्या कर दी गई। ये 2 प्लानिंग थी जो शादी के पहले और शादी के तुरंत बाद रची गई। तीसरी प्लानिंग थी गुवाहाटी की। ये लोग चाहते थे कि गुवाहाटी दर्शन के बाद सोनम चाहती थी कि जो पीछे से लगातार राज कुशवाहा और उनके दोस्त उससे भी पहले जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचते जा रहे थे, वो पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे, तो वो ये चाहते थे कि गुवाहाटी में ही राजा की हत्या कर दी जाए। लेकिन वो संभव नहीं हो सका क्योंकि गुवाहाटी मंदिर के दर्शन के बाद वो पूरे इलाके में इतनी भीड़ थी कि वहाँ वो राजा की हत्या को अंजाम नहीं दे सके। फिर चौथी वो जगह थी जहाँ पर सोनम और राजा जिस फॉल में घूमने गए थे, वो लोग वहाँ घूम रहे थे। हालांकि चढ़ाई बहुत ऊंची थी तो वो चढ़ नहीं पा रहे थे जो आरोपी थे, तो सोनम ने उनको जो है ज़्यादा पैसा देने का भी लालच दिया था, लेकिन वहाँ पर भी वो राजा की हत्या को अंजाम नहीं दे पाए। वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो इस तरह की कोई स्थितियाँ वहाँ उनके लिए संभव नहीं हो सके कि वो वहाँ राजा की हत्या करते। और 5वीं जगह थी, जो 5वीं प्लानिंग थी, अंत में चेरापूंजी सोहराका के जो एक स्टैंड है, एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ के पास सोनम राजा को लेकर आई। और उस स्टैंड पे चूँकि वो सुनसान होता है, वहाँ बारिश इतनी होती है कि किसी की हत्या भी की जाए या वहाँ पर कुछ भी जो फैलता है वो पानी के साथ तुरंत जो है ख़त्म हो जाता है। तो उस स्टैंड में चेरापूंजी की उस जगह में सोनम ने राजा को साथ लेकर सोनम गई और वहाँ पर राजा की हत्या कर दी गई और उसके शव को खाई में फेंक दिया गया। ये 5 अटेम्प्ट थे जो लगातार सोनम ने करे थे और आखिरी में वो राजा की हत्या कर पाई। और इससे बड़ा एक खुलासा जो शिलोंग पुलिस ने किया था वो ये भी किया था कि सोनम और उसके साथियों की एक इच्छा थी कि उसी की तरह दिखने वाली किसी लड़की की हत्या कर दी जाए और उसको जो है ये जता दिया जाए कि सोनम की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद सोनम राज कुशवाहा के साथ नेपाल भाग जाए और वहाँ पे वो अपना एक नया जीवन शुरू करे। बहरहाल सोनम और राज ने जो प्लानिंग की थी वो संभव नहीं हो सकी। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है राजा का
जो राजा की हत्या का जो पूरा घटनाक्रम है, ये सभ्य समाज के लिए एक सबक के तौर पे देखा जाना चाहिए। सबक इसलिए भी कि बहुत पुरानी व्यवस्थाओं में समाज की जो है उससे कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। मसलन कि कोई सोनम से पूछ ही लेता कि उसे शादी करनी है या नहीं। चाहे सोनम इस तरह से कोई बड़ा फैसला ले पाती और बोलती कि वो इस शादी को नहीं करेगी। अगर ऐसी कोई स्थितियां होती तो निश्चित ही सोनम भी आज जेल से बाहर अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती और राजा रघुवंशी भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित होता।